इस वक्त जबकि हम जानते हैं लॉकडाउन अब आगे बढ़ा दिया गया है, तो एक सवाल जो ज़्यादातर छात्रों के मन में है वो बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेकर है, क्योंकि अन्य कक्षाओं में तो फिर भी बिना एग्ज़ाम के ही उन्हें आगे प्रमोट कर दिया गया है। लेकिन आपने कहा था कि 14 अप्रैल को स्थिति का आकलन करके इस दिशा में आगे निर्णय लिया जाएगा। तो 10वीं और 12वीं के परीक्षाओं के लिए बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेकर सरकार क्या निर्णय ले रही है? जैसे आपको पता है कि 1 से 8 तक हम लोगों ने बच्चों को प्रमोट कर दिया था और 9वीं और 11वीं की परीक्षा को उनके इंटरनल जो एग्ज़ाम होते हैं उसके आधार पर किया था। अब 12वीं और 10वीं के कम प्रश्न पत्र रह गए हैं। जो प्रश्न पत्र रह गए हैं इसके बाद ही उनके बारे में विचार करने की बात हुई है। अभी हम लोग एक बार फिर सीबीएसई बोर्ड के साथ बैठेंगे और विचार विमर्श करेंगे कि आगे इन परीक्षाओं के बारे में क्या सोचें। जी, तो यानी अभी इंतज़ार करना होगा कि क्या निर्णय लिया जाता है। लेकिन हमने अपने बच्चों से कहा कि उनको हम ऑनलाइन पाठ्यक्रम सामग्री दे रहे हैं और वो बिल्कुल निश्चिंत होकर के उसका अध्ययन करते रहें, इसलिए उनमें बहुत ज़्यादा अस्थिरता नहीं है। हाँ, क्योंकि निशंक जी इस समय बस यही एक सवाल है लोगों के मन में कि बच्चों का साल खराब नहीं होना चाहिए जो भी निर्णय लिया जाए। निश्चित रूप में हम लोगों की भी यही कोशिश है कि बच्चों का वर्ष खराब ना हो और इसीलिए बच्चों को कहा वो मस्ती के साथ रहे, वो तनाव में ना रहे। उनकी कोशिश करेंगे हम कि वो मस्ती के साथ पढ़ाई भी करें और उनका वर्ष खराब ना हो, इसके हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। 1 से लेकर 8 तक तो बच्चों को ऐसे उत्तीर्ण कर दिया था इन परिस्थितियों को देखते हुए। जो 9वीं है और 11वीं है, इन दोनों क्लासेस को जो इंटरनल उनके एग्ज़ाम होते हैं वो आंतरिक परीक्षाओं के मूल्यांकन के आधार पर इनको हमने उत्तीर्ण किया। अब रहा 10वीं का और 12वीं का ये जो बोर्ड है उसमें अधिकांश तो हो गई थी, लेकिन जितने शेष रही हुई हैं परीक्षाएं, जब भी ये परिस्थितियों से हम उभरेंगे तब हम लोग इस तरीके का प्लान बनाएंगे कि वर्ष खराब ना हो बच्चे का। और इसलिए बच्चों को ये कहा है कि वो मस्ती के साथ पढ़ें, वो अपनी मस्ती के साथ तैयारी करें और जब भी ऐसी परिस्थिति आएगी तब उस एग्ज़ाम को हम कर सकेंगे। तो बच्चे को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सामग्री उसको मिल रही है और सत्र खराब ना हो इस बारे में लगातार चिंता की जा रही है। देखिए, सभी राज्यों को अपने अपने निर्णय लेने हैं, क्योंकि शिक्षा का विषय भी राज्यों का विषय है और मुझे लगता है कि सभी राज्य अपने अपने राज्यों में इन परिस्थितियों में उनको क्या निर्णय लेना है ज़रूर लेंगे। छात्रों के हित में भी लेंगे, अभिभावकों के हित में भी लेंगे और अध्यापकों के भी हित में लेंगे। समाज के हित में निश्चित रूप में वो सक्षम है सभी राज्य कि वो अच्छे से निर्णय ले। स्टूडेंट आपने सुना ही होगा, जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने कहा है वो आपने सुना ही होगा। ठीक है, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहूँगा बोर्ड से एग्जाम से रिलेटेड। चैनल सब्सक्राइब करो तभी आपको न्यूज़ मिल पाएगी। वीडियो लाइक करना, वीडियो शेयर करना और पढ़ते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।